राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी। आज एक ऐसी एकादशी व्रत बताने आपके बीच में जा रहा हूं भक्तों, जो शायद आपने किया तो होगा, लेकिन उसका जो फल होता है उसके बारे में जो जानकारी होती है वो बहुत कम ही लोगों को होती है। और ऐसा व्रत साल में एक ही बार आता है, जिसके व्रत करने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर तक जो पाप होते हैं, जो हुए हैं अभी तक, वो सब नष्ट करने की जो सामर्थ्य रखता है वो सिर्फ एक व्रत रखता है। उस व्रत में के करने मात्र से आपके पुराने जन्म के जितने भी पाप होते हैं, जितने भी आपके गलत कार्य होते हैं, वो सभी मिटाने की क्षमता उस एक व्रत में होती है। वो साल में सिर्फ एक व्रत आता है, उस व्रत के करने मात्र से आपके सारे पाप जीरो हो जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक नियम है भक्तों की, जिस दिन आप व्रत वो करेंगे, उस व्रत के करने के बाद दोबारा कोई भी अधर्म आचरण ना करें, कोई गलत सेवन खान पान ना करें, और अपने इष्ट के देव, जो आपके इष्ट देव होते हैं, उसके प्रति आपको समर्पण करना होता है उसी दिन से। उस दिन के करने मात्र से आपके सारे के सारे जितने पाप कर्म होते हैं वो सारे जीरो हो जाते हैं, और नए पाप कर्म आप करेंगे नहीं तो आपका उद्धार निश्चित हो जाता है। चलिए जानते हैं उस व्रत के बारे में। मैं आपको बताता हूँ वो व्रत कौन सा है। आप सबने सुना होगा कि साल में एक बार मई में आने वाला ज्येष्ठ में आने वाला जो व्रत है निर्जला एकादशी। ये जो एकादशी का जो व्रत होता है भक्तों, ये बहुत ही पुण्यकारी सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। ये व्रत हमारे धर्मों में और हमारे जो पुराण है, जो वेद हैं, उनमें भी इनका जो वर्णन है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आप कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं, अपने पुराणों में, अपने जितने भी वेद है उसमें भी इनका वर्णन किया गया है। इस व्रत को करने मात्र से सभी आप तो जीरो होते ही हैं, और इसमें भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा उस भक्त पर हो जाती है। जानते हैं इस व्रत के बारे में, ये व्रत कैसे किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए द्वादशी जो एकादशी जो पहली रात होती है, उसी दिन से व्रत शुरू हो जाता है, और उससे अगले दिन सुबह भगवान विष्णु श्री हरि का पूजन अच्छे विधि विधान से, पुष्पों से और अपने पंचामृत से नहाकर, जो अपने इष्ट को जो नहलाते हैं बहुत अच्छे से नहलाकर, और उनकी सेवा भाव से पूजा करके, और उनके सामने संकल्प लिया जाता है कि हे प्रभु, आज मैं इस व्रत को निर्जला एकादशी व्रत को कर रहा हूँ, और इसके करने से जितने भी मेरे आज तक जो पाप हुए हैं, जो नादानी में, जो अनजाने में जो हुए हैं, वो मुझे माफ़ करना। वो मुझे नहीं पता था, लेकिन आज ये जो एकादशी का जो शुभ व्रत मैं करने जा रहा हूँ, कृपा करके मुझ पर भी कृपा करें, और इस व्रत का फल के रूप में मेरे सारे जो जितने भी पाप हुए हैं, मुझे उन पापों की क्षमा करें, और दोबारा मैं ये पाप कभी करूँगा नहीं। मुझे धर्म के रास्ते पर लेकर जाएं, क्योंकि ये व्रत भक्तों, जब आपने भगवान कृष्ण को द्वापर युग में देखा होगा, सुना होगा, आपने सुना तो होगा ही कि 5 पांडव हैं, और उनके बीच में भी एक जो भीम नाम का जो पांडव है, उसने ये व्रत करना शुरू किया था। तभी से परंपरा चली आ रही है कि इस व्रत को करने से सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। और 24 जो एकादशी होती है हमारी साल में, उन 24 की 24 एकादशियों का जो फल होता है, उन सभी को फल इसी में भक्तों जो निर्जला एकादशी होती है उसमें मिल जाता है। आप एक व्रत भी कर सकते हैं, आप 24 के 24 भी कर सकते हैं, लेकिन जिसने एक व्रत कर लिया उसको 24 एकादशी का व्रत का फल मिलता है, और जिसने 24 और 1 कर लिया उसको हजारों लाखों गुना फल इसका मिलता है। भक्तों आइए जानते हैं, ये एक जो बुक है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एकादशी महात्म्य है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं बता भी दूँगा आपको कहाँ से लेनी है, या आप कहीं से भी कोई भी जो एकादशी की जो किताब होती है जो वो आप ले सकते हैं। उसमें वर्णन होता है एकादशी का महात्म्य का, सभी एकादशी महात्म्य का। और आप एकादशी जो निर्जला एकादशी है उस पर फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि वो सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, सबसे जो कठिन एकादशियों में है उसका वर्णन इसमें किया गया है। मैं आपको जो इसका जो महात्म्य है एकादशी का, वो आपको मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी इसमें लंबी कहानी होती है। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और इस एकादशी को व्रत करने की जो एकादशी का व्रत है, इसको करने की ज़रूर कोशिश करें। एक बार कोशिश करेंगे तो शायद आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे जो आज तक शायद आपके जीवन में ना हुए हों। चलिए जानते हैं, मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये एकादशी कैसे की जाती है।
हमारे जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी ने इनका वर्णन किया है। और जो अर्जुन, जो पांचों पांडव हैं, उन्होंने पूछा, पांचों पांडव जो करते थे, जो इसका व्रत करते थे, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी माता कुंती और पांचों पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, वो सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे और भीम हमेशा भोजन करता था। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए वेद व्यास जी, कि मेरी माता भी कहती है, मेरी पत्नी भी कहती है, मेरे भाई भी कहते हैं कि सभी तो भोजन में इसे कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिसके बारे में, जिस मुझे सुनने में और जिसके करने मात्र से मैं स्वर्ग का और अपने सारे जितने व्रत हैं उनका फल मैं पा सकूँ। मुझे भूख में जो मेरी जो उदर अग्नि है वो हमेशा प्रज्वलित रहती है, उसके कारण मैं कोई व्रत नहीं कर पाता हूँ। तो कृपया करके मुझे ऐसा व्रत कोई बताइए। तो भगवान वेद व्यास जी ने यही कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए। उस व्रत के करने मात्र से आपको सभी एकादशी का फल मिल जाता है। उस व्रत जो महात्मा है वो मैं आपको बताता हूँ। भीमसेन की जो वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। हमें जो भी एकादशी होती है भक्तों, उसको भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का भी जो वर्णन है वो हमारे वेदों में भी लिखा है और शास्त्रों में भी लिखा है। एकादशी को भोजन करने से हमारे जो पुण्य वो क्षीण होते हैं। हमें जो एकादशी को बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए। हमें फलहार और जूस और जो आपको ठीक लगे, जो अन्न ना खाएं, बस इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि भीमसेन बोले, ए महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। ऐसा भीमसेन कह रहे हैं अपने पितामह से, वेद व्यास जी से। मेरे उदर में वृक नामक एक अग्नि जो होती है, वृक नामक एक अग्नि होती है, जो वो प्रज्वलित हमेशा, उसके जो जठरा अग्नि जो हमारे पेट में होती है वो हमेशा प्रज्वलित रहती है, वो हमेशा भूख के लिए प्रेरित करती रहती है। इसलिए उसको कभी, जो भीम थे उनको कभी जब भूख लगती थी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे अपने आप पर, इसलिए वो कोई व्रत नहीं कर पाते थे। उन्हीं के लिए ये स्पेशल व्रत बताया गया था वेद व्यास जी ने। और उन्होंने कहा फिर, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके कारण से ही मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, उसका यथाचित रूप से मैं पालन करूंगा। ऐसा भीमसेन कहते हैं वेद व्यास जी से। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो। आप इस दिन जब व्रत करते हो भक्तों, सिर्फ और सिर्फ कुल्ला इसमें कर सकते हो। कुल्ला करने का विधान है, आप कुल्ला करके, आचमन अंदर पानी नहीं जा सकता, सिर्फ कुल्ला, मुंह में कुल्ला करके उसको बाहर फेंक सकते हो। आप अंदर नहीं ले जाओगे, अंदर ले जाओगे तो वो व्रत भंग हो जाता है। उसे छोड़कर वो किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें। इसमें यही कहा गया भक्तों कि एकादशी जिस दिन शुरू होती है वो उस दिन से लेकर और अगले दिन सूर्योदय तक आपको पानी सिर्फ कुल्ला कर सकते हैं, वो भी 1 या 2 टाइम बस, फिर आप कुल्ला भी नहीं कर सकते। इसमें इतना जो अपना कठिन व्रत है ये इसीलिए है कि ये सबसे बड़ा व्रत और सबसे कठिन इसलिए बनाया गया है क्योंकि सभी 24 एकादशी का व्रत का फल इसमें आ जाता है। और फिर आगे क्या कहते हैं, तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देखिए भक्तों, अब क्या कहते हैं वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री केशव ने मुझसे कहा था, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान केशव ने उनको ये कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट सकता है।
ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं जो वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि जो सब कुछ छोड़ के, जो मोह माया में जो फंसे हुए हैं, जो दलदल में फंसे हुए हैं, जो बुरे आचरण में फंसे हुए हैं, वो सब कुछ त्याग कर एक बार मुझसे ये कह दे, एक बार मेरी शरण में आ जाए तो मैं निश्चित ही उनका कल्याण करता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास, जो एकादशी व्रत करता है उस पुरुष या स्त्री जो भी है, जो भी इस व्रत को करता है, उसके पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है भक्तों, जब हमारे पास, सबको पता है कि यमदूत लेने आते हैं, यमदूत यमराज जी के होते हैं, उनके जब वो ऐसे होते हैं, वो बहुत डरावने और भयानक होते हैं। तो जब कोई जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई मेरा व्रत करता है तो व्रत करने वाले भक्त के पास ये जो यमराज के जो यमदूत होते हैं, जो विशाल काय, काले बड़े बड़े बाल जिसके होते हैं, वो उस भक्त के पास नहीं जाएंगे। अंत काल में वो सिर्फ और सिर्फ पीताम्बरीधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेश वाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। भगवान विष्णु के जो स्पेशल यमदूत होते हैं, जो स्पेशल जो यमदूत इनको कहते हैं, विष्णु दूत कहते हैं इनको, यमदूत नहीं कहते। तो विष्णु दूत जो होते हैं, जो वो ही इनको आकर लेके जाएंगे और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उनको कोई लेके जाए जब उनका शरीर छूट जाता है। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम सब ही पापों की शांति के लिए तन के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महापाप किया हो, इसमें वेद व्यासी क्या कह रहे हैं भक्तों, बहुत ध्यान से सुनने वाली यही चीज़ है। स्त्री हो या पुरुष, जो मेरु पर्वत होता है, मेरु पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत होता है, सबसे बड़ा पर्वत मेरु पर्वत को बताया गया है हमारे शास्त्रों में। मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो जिसने, वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। वह उस जो ये एकादशी का जो व्रत होता है, इसके प्रभाव से वो जो पाप होता है वो शून्य हो जाता है। उसकी जो पाप का जो दंड मिलना होता है, भगवान विष्णु उसको बहुत जल्दी, उसको शीघ्र ही खत्म कर देते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पैर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। देखिए भक्तों, इसमें भगवान वेद व्यास जी यही कह रहे हैं कि जो इस दिन निराहार रहता है, जो जल का त्याग करता है, जो एक एक जो हमारा पहर होता है उसमें कोटि कोटि जो हम स्वर्ण दान करते हैं, जिसने एक स्वर्ण दान किया जो उसका फल होता है उसका वो एक एक कोटि कोटि में उसको उसी दिन मिलता रहता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है, वह बहुत ही पुण्यकारी होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। यही एक एकादशी है जो भगवान विष्णु तक पहुंचाती है, जो भगवान नारायण तक आपको पहुंचाती है, जो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाती है। यही एक एकादशी व्रत है और सभी एकादशी में पहुंचाती है, लेकिन इसका महात्म्य, इसका जो व्रत का जो फल है वो सबसे अधिक इसी एकादशी का फल माना गया है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो भी एकादशी भक्त होती है, निर्जला एकादशी नहीं, जिस भी एकादशी को आप भोजन करते हैं वो उस दिन हमेशा पाप का भागी होता है और उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारी एकादशी में जो महात्मा होता है वो कहते हैं। आप ज़रूर इन पर विचार कीजिए। आप जब एक एकादशी का जो व्रत करते हैं आपको बहुत ही अंदर से शांति मिलेगी और उस शांति की जो शांति जो मिलती है, उस शांति में इतना आपको आनंद आएगा कि मैंने आज वो चीज़ की है, पहले मैंने क्यों नहीं की, ऐसा आपको मन आपको ग्लानि होती रहेगी। आगे चलते हैं। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। इस दिन दान भी हमें करना चाहिए। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे। जो देखिए भक्तों, इसमें और क्या कहते हैं वेद व्यास जी, इस व्रत की जो महिमा बहुत ही बड़ी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है। आप जिस दिन करेंगे आप जब भी पता आपको लगे, और जो भक्त करते हैं उनको शायद पता ही होगा, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही महसूस करते होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित होते हैं उसे सुनो। अच्छा, अब बताते हैं कि जो विशेष दान और कर्तव्य जो होते हैं इस दिन हमारे, वो हमें किस प्रकार करने चाहिए, वो वेद व्यास जी इसमें कह रहे हैं।
उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धर्तमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। इसमें ब्राह्मणों का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके पास अगर आप जा सकते हैं, ब्राह्मण के घर जा सकते हैं, जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं उनको आप खाना खिला सकते हैं, खाने के रूप में फल दे सकते हैं। खाना ना खिलाएं, कोशिश करें खाना ना खिला के आप उनको दान दें उस दिन, कि वो अगले दिन उनको खा सके और अगले दिन उनका उस प्रकार यूज कर सके जो आप दान दे रहे हैं। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम दम और दान में पर्वत हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण कीर्तन करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। कितना बड़ा इस जो एकादशी का जो महात्म्य है भक्तों, वो व्रत का जो महात्म्य है कि भगवान वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो वेदव्यास ही बोल रहे हैं इसमें, कि जिसने इस दिन जो रात्रि में जो एकादशी की जो रात्रि होती है उस दिन कीर्तन जागरण करके रात के समय पूरी रात जगाया है कीर्तन और जागरण में, उसने अपने जो पीछे जो 100 पीढ़ी उसकी जा चुकी हैं और जो आने वाली जो 100 पीढ़ियाँ होंगी उन सब को उसने भगवान विष्णु के धाम श्री हरि के धाम पहुँचाने का जो निश्चय होता है वो कर चुका होता है, और वो उसको प्राप्त होंगे, भगवान विष्णु को ही प्राप्त होंगे जब भी उनका शरीर छूटेगा, और जिसका छूट चुका है ऐसा भगवान विष्णु इसमें कृष्ण के रूप में कहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गो जल सैया सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। आप जो सुन रहे हैं भक्तों, ये कहानी नहीं, एक महात्मा, एक ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक आप इसको इतने हल्के मत लीजिए। आप इस व्रत को जब करेंगे जब भी आपको पता लगेगा। जो आपको सोचते हैं कि आपके पितरों को जो मोक्ष होता है और आपके जो श्राद्ध जो आपके साल में जो एक बार निकलते हैं, जो उन श्राद्धों को करने जो श्राद्ध जिस प्रकार आप करते हैं अमावस्या के दिन, जिस दिन आपकी सबसे लास्ट में जो रोटियां निकलती है, सबसे ज़्यादा रोटी निकलती है, उस दिन जो करते हैं जो वो पुण्य उस दिन मिलता है। जो और आज जो आप अभी ये कहानी जो सुन रहे हैं, इस कहानी मात्र सुनने से उन सब को मोक्ष हो जाता है, ऐसा भगवान विष्णु और भगवान ये वेदव्यास जी इस कहानी में बता रहे हैं। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हरीश केश संसार वर्णवतारक उद कुंभ प्रदानयन न माँ परमागतिम। संसार सागर में तारने वाले ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन फिर कहते हैं ज्येष्ठ मास में जो शुक्ल की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद पर प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत शुरू कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। देखिए भक्तों, इसमें जब से पांडव तो एकादशी करते ही थे, बस एक भीम ही थे उनमें से कि वो एकादशी नहीं करते थे। और जब से इन्होंने ये एकादशी करनी शुरू की, इस निर्जला एकादशी का नाम पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुआ था। तो आशा करता हूँ आपने जो ये एकादशी का जो वर्णन आज मैंने आप सभी से कहा है, जो बहुत ही आवश्यक सूचना थी, जो बहुत ही कम लोग जानते थे, और जो जानते थे उसको भी मैं दोबारा से जो मैंने आपको कही है
उसका पालन करने की ज़रूर कोशिश करें। अपने घर में कोशिश करें कि सभी इस व्रत का पालन करें, और इस व्रत का पालन करने से आपके सभी जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और आगे ये संकल्प लेना चाहिए कि आगे मैं किसी भी पाप को नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और भगवान श्री हरि के सामने ये संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु आज तक जो मुझसे पाप हुए उसको, वो मुझसे जाने अनजाने में भले ही हुए हों, लेकिन आगे वो पाप कभी ना हो, ऐसा मैं संकल्प आज लेता हूँ। और कोशिश करना कि वो कभी भी पाप दोहराए ना जाएं। अगर वो दोहराते हो भक्तों तो बहुत बड़ी आपकी हानि हो जाती है। वो जो फल मिलना होता है, फल के बजाय आपको हानि मिल जाती है। आशा करता हूँ आप सबको इस व्रत के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। और समझ में अगर फिर दोबारा एक वीडियो अगर आपको समझनी है तो आपको दोबारा इसको रिपीट अगेन चला सकते हैं। और अगर आप किसी ने अभी चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया हो भक्तों तो वो भी करें। और आपको इस एकादशी के